नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। अगर व्हाट्सएप पर हैं इस वक्त तो उससे ध्यान हटाइए और ये शो सुनिए, क्योंकि व्हाट्सएप देख रहा है आपका डेटा और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए उसको डांटा है। और क्यों नहीं, क्योंकि सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर संविधान नहीं मानना है तो देश छोड़ दो, ये शब्द किसी और के नहीं है बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है व्हाट्सएप के लिए, एक ऐसा मैसेंजर ऐप जिसके बिना अब हमारे रोज़मर्रा के काम की कल्पना भी शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन हमारी इस आदत की व्हाट्सएप हमसे एक बहुत बड़ी कीमत ले रहा है। ये कीमत है हमारी प्राइवेसी, हमारी डिजिटल आज़ादी। किस्सा तो वैसे 2021 का है। आपको याद ही होगा जब व्हाट्सएप हमारे पीछे ही पड़ गया था कि उसकी डेटा शेयरिंग वाली जो नई पॉलिसी है उसे एक्सेप्ट करो नहीं तो सर्विस नहीं चलेगी। बार बार वो पॉपअप्स आते थे, बार बार आपका व्हाट्सएप उसके आगे पीछे होता था। यानी एक तरह की ज़बरदस्ती, एक तरह की दादागिरी, अपनी मोनोपोली का गलत इस्तेमाल। उसके लिए सीसीआई ने उस पर 213 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया, लेकिन वो इसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुनवाई करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप पर या व्हाट्सएप के जमकर कान मरोड़े हैं। मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई सूर्यकांत ने बेहद कठोर शब्दों में कहा है कि अगर हमारे संविधान का पालन नहीं कर सकते तो भारत छोड़ के जाइए। हम किसी भी नागरिक की प्राइवेसी से समझौता नहीं होने देंगे। सीजेआई ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को बेहद चालाकी से तैयार किया गया है और उन्होंने कहा कि पॉलिसी ऐसी है कि एक गरीब बुजुर्ग महिला, सड़क किनारे का कोई वेंडर या केवल तमिल बोलने वाली महिला क्या कंपनी की इसके पीछे की मंशा को समझ पाएगी, एक्सेप्ट कर लेगी। सिर्फ सीजेआई ने स्पष्ट किया कि अदालत यूजर्स की निजता यानी प्राइवेसी और सूचित सहमति यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट पर किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करेगी। सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत ने एक व्यक्तिगत उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर व्हाट्सएप पर 3 दवाइयां भेजते हैं और 5 मिनट के अंदर उसी दवा से जुड़े विज्ञापनों की बाढ़ आ जाती है। अब सोचिए जरा कि व्हाट्सएप हमारे साथ क्या कर रहा है और उसके लिए हमसे वो क्या कीमत वसूल रहा है। उसकी मोनोपोली है तो कोई कहीं और जा भी नहीं सकता। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? क्या आज जो हमने अपनी पूरी लाइफ व्हाट्सएप के हवाले कर दी है वो एक दिन हमें एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी? क्या वो एक दिन हमें बहुत भारी पड़ने वाली है? यही आज के कुछ बड़े सवाल होंगे और ये सारी बातचीत हम करेंगे हमारे मेहमान जो कि हैं साइबर और फॉरेंसिक एक्सपर्ट अमित दुबे, उनके साथ। तो अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। अब इस पूरी बातचीत के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो ये जो पूरा कानूनी हिस्सा है, जिस तरह की तल्ख और बेहद तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है, क्योंकि आप एक कानूनी बैकग्राउंड भी रखते हैं अपार्ट फ्रॉम यू बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट। तो एक तो ये हिस्सा है जिस पे बात करेंगे और दूसरा हिस्सा वो जो आप, मैं या हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों यूजर्स वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है व्हाट्सएप। और अब उस पर इतनी बात आगे जा चुकी है कि उससे बाहर निकलने की कल्पना भी नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी कीमत हमसे ली जा रही है और वो है हमारी प्राइवेसी, हमारी डिजिटल आज़ादी। तो पहला सवाल तो मेरा आपसे यही जो हर दर्शक के मन में होगा इस पूरी बातचीत के बाद जो सुप्रीम कोर्ट से आई है, और ये शायद मैंने किसी पिछले शो में भी आपसे पूछा था कि क्या कहने की बात है कि व्हाट्सएप पर जो डेटा होता है वो इनक्रिप्टेड होता है। व्हाट्सएप दावा करता है कि वो तो हम भी नहीं पढ़ पाते, सरकारें मांगती हैं तो 10 तरह की पॉलिसी गिना देता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के लिए, अपनी कमाई के लिए वही डेटा इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसमें कोई प्राइवेसी नहीं बाकी है। देखिए सर, सबसे पहले तो हमें ये भी समझना होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप पीछे एक ही कंपनी है। तो और इनकी और भी कई सारी सर्विसेज हैं जो हम लोग इंस्टाग्राम या वगैरह के थ्रू ले रहे हैं। ऐसे में एक चीज से सोर्स किया गया आपका डेटा हर जगह इस्तेमाल होता है। आपके बारे में जब एक किसी प्लेटफॉर्म पर, हो सकता है ऐसे कई लोग हैं जो शायद फेसबुक यूज ही ना करते, हो सकता है ऐसे लोग हैं कई लोग जो इंस्टाग्राम यूज ना करते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से डेटा लेकर दूसरी जगह इस्तेमाल करना, वहां उस तरह के ऐड पुश करना, ये एक कोर वे ऑफ वर्किंग तो है कि जो सबने नोटिस भी किया। सवाल ये है कि किस तरह का डेटा ये लेते हैं। क्या इस हद तक डेटा है कि वो हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल होने लगे? तो उसके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज है जो आपको करनी पड़ेगी। आप प्ले स्टोर पर जाएं, वहां पर जिस भी एप्लीकेशन के बारे में आपको डाउट है कि मेरा क्या डेटा ले रही है, उस एप्लीकेशन का नाम सर्च करें प्ले स्टोर। फेसबुक है, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, उसके आइकन को क्लिक करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आएगा डेटा सेफ्टी करके, उसको क्लिक करेंगे तो सी डिटेल्स करके एक ऑप्शन आएगा।
जब सी डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो डेटा दिखाया जाएगा जो वो कलेक्ट करते हैं आपका पिछले 15-20 सालों से। और वो डेटा क्या होगा जरा आप देखिए। उससे वो कहते हैं कि हम आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी कलेक्ट करते हैं, हम आपकी रिलीजियस आइडियोलॉजी भी कलेक्ट करते हैं कि आपने वोट किसको दिया, आप रिलीजन के प्रति कितना हार्ड, सॉफ्ट, लिबरल है। आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन डिटेल्स वो हम कलेक्ट करते हैं, आपके हेल्थ रिकॉर्ड्स, कितना आप सोफे पे बैठते हैं, कितना सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, कितना रन करते हैं, वो हम कलेक्ट करते हैं। हम आपको सुनते हैं हर वक़्त, हम आपकी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनते हैं, हम आपके वॉइस नोट्स भी सुनते हैं, हम सारी ईमेल्स का एक्सेस हमारे पास, एसएमएस सारे हम पढ़ते हैं, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का है, फ़ोटोज़ का है, वीडियोज़ का है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमने ओके तो कर दी, पर हमें पता नहीं है। जब आपसे टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कराए गए, तो आपने थोड़ा ना डिटेल में देखा था कि क्या-क्या डेटा जा रहा है। एक बार ये देख लीजिए, ये सारे लोग जो भी हमारे ऑडियंस है, एक बार चेक कर लें, प्ले स्टोर पर जाकर ये एक्सरसाइज करें। और ये हर एप्लीकेशन के लिए करना चाहिए। बात सिर्फ अभी व्हाट्सएप या मेटा की नहीं है। ये एप्लीकेशन जो भी हम कर रहे हैं, वो सारे डेटा ले ही रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हमने उनको वो परमिशन खुद दी है या बाय फ़ोर्स दी ली जा रही है, कि उसमें नेगेट का कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसमें हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था कि साहब ये डेटा मैं ना चाहूँ, तो नहीं देना पड़ेगा मुझे। उसमें एक ही ऑप्शन है कि आपको देना पड़ेगा। तो ये एक मजबूरन फ़ोर्स डेटा कलेक्शन का जो मैकेनिज़्म है, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये तो हमारे प्राइवेसी और फंडामेंटल राइट है और उसका तो आप वायलेशन कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारी जो पावर्स हमें डीपीडीपी एक्ट के थ्रू भी मिली है, उसके अगेंस्ट भी है ये जो भी ये वे ऑफ डेटा कलेक्शन है। मेरे ख्याल से ये पब्लिक को भी उतना ही अवेयर होने की ज़रूरत है, जितना कि सीवियर वार्निंग सुप्रीम कोर्ट ने दी है। क्योंकि पब्लिक सपोर्ट के बिना ऐसा कोई लीगल रेगुलेशंस काम ही नहीं आएगा। जब हमने चाइनीज़ एप्लीकेशन बैन की, उसके बाद लोगों ने वीपीएन इस्तेमाल करके वही एप्लीकेशन यूज़ करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता नहीं कि उससे उनका क्या नुकसान होने वाला है। ये तो सरकार ने किया। तो ऐसे में दोनों तरफ एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। मीडिया के थ्रू ये लोगों को बताना भी ज़रूरी है कि क्या डेटा जा रहा है और ये क्यों खतरनाक हो सकता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करना उस चीज़ को कि भई ये आपको एक ऑप्शन तो देना ही पड़ेगा कि हम इसमें ना चाहे तो वो ना दें उस डेटा को और उसके बिना भी वो एप्लीकेशन यूज़ कर पाएँ। फ़ोर्स करना मेरे ख्याल से पूरी तरीके से इल्लीगल है। जी, आपने तो जो बात बताई वो तो कान खड़े करने वाली है। मतलब शायद मोटा-मोटा बहुत सारे लोग उस बात को जानते हो, लेकिन आपने जो स्पष्ट रूप से एक-एक चीज़ गिनाई और आपने कहा कि हमारी आवाज़ भी सुन रहा है। हमने थोड़े दिन पहले वो शो आपके साथ किया ही था। हमारा मैसेज भी पढ़ रहा है, हमारी फ़ोटो, मतलब पूरे फ़ोन के अंदर जो कुछ है, वो सब व्हाट्सएप को पता है। तो फिर क्या बच गया? और सीजेआई साहब खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर से कुछ दवाई कभी उन्होंने मंगाई होगी, कोई प्रिस्क्रिप्शन आया होगा, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया कि वो जो 3 दवाएं आई उसके बाद तो लाइन लग गई। मतलब सीधी बात है, काहे का एन्क्रिप्टेड मैसेज, वो तो सब पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और अभी तो इससे आगे का भी अनुभव लोगों को हुए हैं, जो आपने भी नोटिस किए होंगे कि कई बार हमने शायद बताया ही नहीं किसी को। हमने शायद वो प्लान किया, सोचा और उस तरह की चीज़ें होने लगी, क्योंकि आपका एक पूरा पैटर्न ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, आपकी जो लाइफ़स्टाइल है उसको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है। एआई के थ्रू आप प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं कि ये व्यक्ति आगे क्या-क्या करने वाला है। वो और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। फिर आप ज़्यादा डरने लगेंगे कि यार ये तो मेरा माइंड पढ़ रहा है या ये तो मुझे इस हद तक कंट्रोल कर रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल से इस दुनिया में सबसे महँगी जो चीज़ है वो है आपकी आज़ादी। और यदि आपकी आज़ादी कोई भी छीन रहा है, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठनी चाहिए, क्योंकि हमने इतने मेहनत से एक आज़ाद मुल्क बनाया और उसमें यदि कोई भी सोशल मीडिया हो, और आपने देखा है बाकी देशों की भी जो हालत हुई है बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया, ये जो आज़ादी छीनने का प्रक्रम है, ये बहुत खतरनाक है, बहुत सीवियर है। आप और क्या खरीदेंगे, आप क्या खाएँगे, आप कौन-सी फ़िल्म देखेंगे, आप कहाँ घूमने जाएँगे, आप किसको वोट देंगे से लेकर आपके सपने तक यदि कोई दूसरा डिसाइड करने लगे, तो सोचिए फिर हमारे हाथ में है क्या? सही बात है। तो अमित जी, इन्फ्लुएंस तो कर ही रहा है मतलब इन चीज़ों से, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी चिंता है और डर की बात यह है क्योंकि बहुत सारी व्यक्तिगत बातचीत होती है, बहुत सारी व्यक्तिगत चीज़ें होती हैं जो आप फ़ोन पर करते हैं या व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, लोग उस पर व्यापार करते हैं, लोग उस मतलब कौन सी ऐसी चीज़ नहीं बची है जो व्हाट्सएप के थ्रू नहीं होती है। और अगर ये सारा डेटा सिर्फ व्यवसाय करने के लिए या किसी और माध्यम से किसी और चीज़ के लिए कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो शायद इसकी तो लोगों ने उस तरीके से कल्पना भी नहीं की होगी और ये पूरी दुनिया में चल रहा है।
और व्हाट्सएप धड़ल्ले से चला रहा हो। जितना मैं जानता हूं दुनिया में सबसे बड़ा जो व्हाट्सएप का मार्केट है वो इंडिया है, और इसके लिए हमारे पास करने को कुछ भी नहीं है। क्या कोई ऑप्शन, आपने कहा कि वो ऑप्शन आना चाहिए, बट क्या इस समय व्हाट्सएप के अंदर कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद है कि या तो आप उस कंसेंट को मना कर दें या फिर कम से कम उसके नियरेस्ट पहुंच जाएं, आप 8-10 चीजों को टिक लॉक कर दें कि भाई ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, तो शायद मिनिमाइज हो जाए जो इंफॉर्मेशन उनके पास जा रही है। क्या ऐसा कर सकते हैं? सर, कुछ मोटी-मोटी चीज़ें तो आप डिसेबल कर सकते हैं, पर जो जितना डिटेल में मैंने आपको बताया, ये तो किसी परमिशन के थ्रू जाती नहीं। कहीं आपसे एडिट बॉक्स में फॉर्म में भरवाया नहीं जाता कि आपके हेल्थ रिकॉर्ड भर दीजिए, या आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बता दीजिए, या आपका रिलीजन कौन-सा फॉलो करते हैं। ये कभी नहीं आपसे बाय मैनुअली भरवाए जाते, तो चुपचाप कलेक्ट किया जाता है। और वो जो चुपचाप कलेक्ट करने की टेक्निक है, वही तो खतरनाक है, क्योंकि वो उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। जिस चीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, उसको आप डिसेबल ही नहीं कर सकते। वो आवाज़ सुन के भी पता कर सकते हैं ना कि आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। वो तो आप 4 लोगों से, किन लोगों से कनेक्टेड हो, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है, उसका एवरेज आउट करके आप पे मैप कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम कोई इनपुट सीधे-सीधे तौर पे नहीं दे रहे हैं, पर वो उस चीज़ को कलेक्ट कर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वे ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन है, जिसमें आपसे कोई इनपुट नहीं लिया गया, बट हम आपके बारे में जान गए बिकॉज़ ऑफ मेनी अदर सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपके फ़ोन से ही कलेक्ट हो रही है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा खतरनाक, जिसके लिए डिसेबल का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है, कोई नहीं होता। जैसे आप डिसेबल क्या कर सकते हैं, कैमरा डिसेबल कर दिया, माइक्रोफ़ोन डिसेबल कर दिया, एसएमएस परमिशन डिसेबल कर दी, ये कर सकते हैं आप। लेकिन जो बाकी पर चीज़ें वो कलेक्ट कर रहा है, उसको डिसेबल करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए ये चीज़ ज़्यादा खतरनाक है। दूसरा जो मैं यहाँ पर एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि देखिए, ये डेटा इस हद तक कलेक्ट हो क्यों रहा है? सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो आपको एडवर्टाइज़मेंट दिखा सके, क्योंकि एडवर्टाइज़मेंट तो हम टीवी के ज़माने से देख रहे हैं, सुबह से शाम तक एक पर्टिकुलर साबुन का ऐड आएगा तो दुकान में जाके वही साबुन माँग लेते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन को जिस तरीके से ट्रेन कर दिया जाता है, हमारे लिए वही प्रमुखता से हमारी इच्छा बन जाती है। ये जो एक इनडायरेक्ट तरीका होता है आपके ब्रेन को ट्रेन करने का थ्रू एडवर्टाइज़मेंट, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक तरीके से सोशल मीडिया के थ्रू होता है। और ये इसका पीछे का जो टेक्नोलॉजी यदि हम समझेंगे, तो आप पाएँगे कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें इन्वॉल्वड हो जाती हैं। बात सिर्फ़ आपको सुनने की नहीं है, बात आपको वैसा बना देने की है जैसा हम चाहते हैं। ये ज़्यादा खतरनाक है ना। देखिए, आपको सुन लो, क्योंकि वो ऐसे 24 घंटे सुनने वाला प्रक्रम नहीं है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन लेंगे, किसी, क्योंकि 140 करोड़ या 80 करोड़ लोगों को कोई सुन नहीं सकता। लेकिन एक एआई टूल है, जो आपको समझकर आपके डिसीज़न बदल सकता है। द वे एनी सच कंपनी वांट्स कि भई इसको, जैसे कि अब कैम्ब्रिज एनालिटिका का हमने सुना था कि वो फेसबुक का डेटा लेकर इलेक्शन मैनिपुलेट करते थे। ओपनली राइट। कहा उन्होंने कि सारी दुनिया में इलेक्शन मैनिपुलेट। वही चीज़ और खतरनाक हो जाएगी जब आपकी लाइफ में इस हद तक डिसीजन के हाथ में आ जाए, जैसे शादी का डिसीजन है, बच्चों का डिसीजन है, एजुकेशन का डिसीजन है, या जो भी ऐसे हमारे बड़े क्रिटिकल डिसीजन होते हैं, क्या उधर भी इसी डेटा के थ्रू हमें इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और वो हो रहा है। ये मेरे लिए ज़्यादा खतरनाक। जी, तो एक सवाल और आता है मन में अमित, वो ये कि ये डेटा कहीं किसी सर्वर पे है, इस बात की भी बहुत लड़ाई होती रहती है, खींचतान मचती है कि सर्वर इंडिया में है कि इंडिया के बाहर है, तो चलिए वो तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जिस तरीके से डिजिटल हैकिंग या तमाम चीज़ें होती रहती हैं, दुनिया का कोई सर्वर ये तो दावा कर ही नहीं सकता कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है। खुदा न खास्ता किसी दिन अगर ये डेटा इसमें से या इसका कोई पार्ट या कोई हिस्सा लीक हो जाता है, या मान लीजिए ऐसी कोई खबर आ जाती है कि 20 करोड़ लोगों का जो है व्हाट्सएप का डेटा लीक हो गया, तो क्या होगा? क्या ये संभव है? पहली बात, क्या मतलब मेटा के पास इतनी सुरक्षित सिक्योरिटी है कि कभी लीक ही नहीं होगा? और लीक हो गया तो फिर तो ना वो मेटा के हाथ में, ना आपके हाथ में, फिर तो वो जो हैकर्स हैं या ब्लैकमेलर्स हैं उनके हाथ में। डेटा तो सर लीक होता है, मेटा का भी हुआ है, गूगल का भी हुआ है, ट्विटर तो 4 बार हैक हुआ है, और सारे जो भी प्रोमिनेंट प्लेयर हैं, सारे बार-बार हैक हुए। इसी वजह से इनका बहुत सारा डेटा ऑलरेडी बाहर है। अभी 3-4 महीने की न्यूज़ थी कि गूगल के करीब अ, 1.6 बिलियन पासवर्ड्स लीक थे बाहर मार्केट। दुनिया में टोटल लोग ही 8 बिलियन है, उसमें से 4 बिलियन इंटरनेट यूज़ करते हैं। हर 1-2 में से एक व्यक्ति का पासवर्ड बाहर था, तो ऐसे में ये खतरा हमेशा बना होता है, और सोशल मीडिया का भी डेटा लीक होता रहा। सवाल ये है कि कभी उन पे पेनल्टी लगी क्या? क्योंकि हमारे यहाँ अभी वैसे लॉ ही नहीं था। डीपीटीपी जो एक्ट है हमारा, अभी एग्जीक्यूशन में नहीं है। तो इस वजह से यदि डेटा लीक भी होता है, जिसमें पीआई डेटा है हमारा, अभी कोई पेनल्टी उन पर नहीं लगाई जा सकती। लेकिन हाँ, बाकी देशों ने लगाई है। आपने देखा होगा यूरोप में बार-बार पेनल्टी लगी है इन कंपनीज़ को। यूएस ने पेनल्टी लगाई है।
यही कैम्ब्रिज एनालिटिका का जब केस हुआ था तो फेसबुक पे पेनल्टी लगाई गई थी। तो ऐसे में भारत को भी अपना लीगल सिस्टम इतना स्ट्रांग करना होगा और जल्दी करना होगा, ताकि ये डर तो रहे सामने वाले। अभी क्या है, अपने आपको एक और इंटरेस्टिंग केस बताता हूँ कि जो एलेक्सा है, जो आपको सुनता है, और एलेक्सा से कई सारे मर्डर केसेस सॉल्व हुए यूएस में। अभी 2019 में जब पहला ऐसा मामला आया, फ्लोरिडा में एक लेडी की डेथ हुई, उसके घर में एलेक्सा था, और कोई एविडेंस नहीं मिल रहा था, तो एफबीआई ने, पुलिस ने चेक किया कि भाई कोई ऐसी डिवाइस जिसने डेटा कलेक्ट किया हो, तो एलेक्सा पे नजर गई। उन्होंने अमेज़न को लिखा कि हमें इसके आस-पास कौन-कौन लोग थे जिनकी आवाज़ें इसने सुनी हो, वो दे दीजिए। तो अमेज़न ने लिखा कि हम रिकॉर्ड ही नहीं करते, हम तो सिर्फ कमांड लेते हैं और एग्ज़ीक्यूट करते हैं। तो इन्होंने उसके पेटेंट डॉक्यूमेंट स्टडी किए, और उसमें पाया गया कि ये रिकॉर्ड करते हैं, सराउंडिंग साउंड रिकॉर्ड करते हैं और हर 10 सेकंड की साउंड बफर करते हैं। उस पेटेंट डॉक्यूमेंट के बेस पर कैलिफोर्निया कोर्ट से एक ऑर्डर लिया गया, और अमेज़न ने फिर वो रिकॉर्डिंग्स शेयर की, और उसके बेस पर वो केस सॉल्व हुआ। तो ये चीज़ कई बार जो सुपरफिशियली बाहर कुछ और होती है, इंटरनली कुछ और होती है, बार-बार ये साबित हुआ है। तो इससे ये भी बात साबित होती है अमित जी कि ये कंपनियां जो कर रही हैं वो तो कर ही रही हैं, साथ में झूठ भी बोल रही हैं, जो आपने किस्सा सुनाया अभी। मुझे एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे तुरंत लेना होगा, लेकिन ब्रेक से आने के बाद हम बात करेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है, लेकिन हम कर क्या पाएंगे? ये तो एक मोनोपोली है, क्या ये मोनोपोली टूटेगी? क्या हमारे पास कोई और ऑप्शन है, या हमें ऐसे ही चलाना है और इसी तरीके से ये चलता रहेगा? एक छोटा ब्रेक, ब्रेक के बाद इसका ये दूसरा अहम पहलू। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं व्हाट्सएप की, जिसे सुप्रीम कोर्ट से पड़ी है डांट, और उन्होंने कहा है कि आप जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो बहुत गलत तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और अगर आपको भारत के संविधान को नहीं मानना है जिसमें निजता का अधिकार है, तो ये देश आप छोड़ सकते हैं। बहुत कठोर शब्द सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अमित दुबे साहब हमारे साथ बने। ब्रेक से पहले हमने इसके सारे टेक्निकल एस्पेक्ट समझे। अब अमित जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने इतने कड़े वक्तव्य का तो इस्तेमाल किया है, लेकिन हम किस आउटपुट की उम्मीद करें? क्या जो हमारी मौजूदा लॉज हैं इस सब को लेकर और डिजिटल प्राइवेसी को लेकर वो बाध्य कर पाएंगे कि या तो व्हाट्सएप, जो कि इतना बड़ा मार्केट मुझे लगता नहीं कि छोड़ सकता है, या फिर वो बाध्य हो जाए इस बात के लिए कि वो पॉलिसी इस अनुसार बनाए जहां पर निजता का, प्राइवेसी का ख्याल हो, मतलब वो ऑप्शनल हो कि आपको उनकी बातें माननी है या नहीं? देखिए, जो हमारे करंट लॉज हैं उसके हिसाब से अभी बहुत ज्यादा व्हाट्सएप को कॉर्नर नहीं किया जा सकता। हमारे पास जो एक ही पावर है जिसके बेस पर ये सारा मामला बड़ा बन जाता है कि प्राइवेसी हमारा मूलभूत अधिकार है, और इसलिए किसी को भी उसको छेड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये तो है, लेकिन यदि कोई ऐसा करता है तो पेनल्टी क्या है, यदि कोई नहीं करता है तो सजा का प्रावधान क्या है? ऐसा जो लॉ है, जो डीपीटीपी एक्ट है, वो अभी एग्जीक्यूशन में नहीं है। जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन का बिल हमारा पास हुआ, उसको अभी भी एग्जीक्यूशन में होने में 12 महीने का समय है। तो व्हाट्सएप के पास सफिशिएंट टाइम है, और वो उसको फिक्स कर सकता है, वो इम्प्रूव कर सकता है, और वो अलाइन कर सकता है कंप्लायंस। ये तो है, लेकिन ये चीज शुरू होना जरूरी था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यदि हम अवेयर ही ना करें या उस चीज की इनिशिएशन ही ना करें, तो जब लॉ बन जाता है उसके बाद रिटेलिएशन बड़े स्ट्रांग आते हैं कि उस लॉ को नहीं माना जाएगा, या पॉसिबल नहीं है, या टेक्निकली पॉसिबल। मेरे ख्याल से ग्राउंड वर्क सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। व्हाट्सएप शुड फॉलो द गाइडलाइन, जो गाइडलाइन है, और उसके बेस पर यदि वो कोशिश करेंगे तो बड़ी जल्दी कंप्लायंस पूरा कर सकते हैं, और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं पब्लिक के लिए कि नहीं, वो ऑप्शन दे रहे हैं, और आप चाहें तो वो डेटा आपका नहीं लिया जाए। मेरे ख्याल से ये क्लैरिटी देना और वो टर्म्स एंड कंडीशन वैसी कर देना बहुत जरूरी है, और यदि वो कर देंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती। कि ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप को बाहर जाने की जरूरत है, ये वैसे भी इंटीग्रल पार्ट है आज हमारे मेन स्ट्रीम कम्युनिकेशन सिस्टम का, और इससे बहुत सारे बेनिफिट है, तो इसलिए उसको जी जी, तो ये अब देखने वाली बात होगी कि आगे, क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट का है और अभी उसमें विचाराधीन है, आगे और बातें होंगी। लेकिन जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई हैं, जो सीजेआई की स्वयं की टिप्पणियां हैं, वो साफ बताती हैं कि वो भी इस पूरी चीज़ को बेहद गलत समझ रहे हैं, गलत मान रहे हैं। आगे फाइनल किस स्वरूप में फैसला आएगा, वो किस हद तक मजबूर करेगा व्हाट्सएप को कि वो इस बात को माने कि उसे एक ऑप्शन देना पड़ेगा कि कौन डाटा शेयर कर रहा है, कौन नहीं, और एक क्लैरिटी के साथ। जैसे सुप्रीम कोर्ट की ये भी टिप्पणी आई है कि आपकी इस बात को समझेगा कौन। और सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि अमित जी ने शो की शुरुआत में जो बताया ना कि जाके आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका क्या क्या डेटा शेयर हो रहा है, एक बार करिए तो सही, फिर बहुत कुछ अपने आप बदलेगा। फिलहाल
इस शो में यहीं आपसे इजाज़त लेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि जो बात हम रखना चाहते थे, जो बात पहुंचाना चाहते थे, जो जागरूकता की ज़रूरत थी, वो ज़रूर यहाँ पर आएगी, क्योंकि डिजिटल आज़ादी हम सबका अधिकार है और उसे कोई भी कंपनी इस तरीके से क्रब नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को इसके दोनों साइड समझाया कि लीगल मैटर कहाँ खड़ा है और टेक्निकली आपको इस पूरे मुद्दे को कैसे समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।